अनमोल होता है। मैं जानता या जानती हूं कि खोए हुए ग्राहक को वापस पाना कठिन होता है। कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि वे अगली बार हमारे बारे में सोचेंगे। परिस्थिति: अनूप बहुत दिनों बाद श्री कुमार से मिल रहा था। वो सुबह की सैर कर रहा था। वो हर रोज श्री कुमार से मिलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्री कुमार मिले नहीं थे। पिछली बार जब अनूप उनसे मिला था, तब श्री कुमार गुजरात यात्रा की पूछताछ करने एजेंसी आए थे। उसने ऐसा मान लिया कि श्री कुमार ने यात्रा बुक की होगी और संतुष्ट ग्राहक के रूप में वापस आए होंगे। श्री कुमार को देखकर उसे अपने बिक्री टीम के साथ बुकिंग्स पर ध्यान ना देने के लिए अपने आप को कोसा, और इसीलिए अनूप ये नहीं जानता था कि उनका मार्ग क्या है या उन्होंने किए हुए बुकिंग्स का क्या हुआ। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, अनूप को आश्चर्य हुआ कि श्री कुमार उससे बात करने के लिए नहीं रुके। उन्होंने केवल हेलो का इशारा किया और चले गए। ये अजीब था, क्योंकि वे बहुत ही बातूनी व्यक्ति थे। दूसरी बार घूमते समय अनूप कुमार को शुभकामनाएं देने के लिए रुका। आम अभिवादन करने के बाद कुमार निकल पड़े और अनूप को ऐसा लगा कि कुमार उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसने भी बहुत लंबी बातचीत नहीं चाही थी, लेकिन उसने कुमार की बुकिंग्स की जांच करने की बात दिमाग में दर्ज कर ली। शायद यात्रा पर कुछ गलत हुआ होगा और कुमार उसकी चर्चा सब लोगों के सामने नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब अनूप बहुत उत्सुक था। दफ्तर पहुंचने के बाद और उसके सामने रही अत्यावश्यक चीजों को करने के बाद उसने माधुरी को केके बुकिंग्स की रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए फोन किया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब माधुरी ने कहा कि कुमार ने उनके साथ कोई भी यात्रा बुक नहीं की। लेकिन कुमार यात्रा पर गए होंगे, क्योंकि वो हर सुबह सैर के लिए नियमित रूप से नहीं दिखाई दिए, अनूप ने चिल्लाते हुए कहा। फिर माधुरी ने काम शुरू किया। कुमार की सहायता कौन कर रहा था, इसकी उसने जांच की और विनोद को कुमार द्वारा पूछी गई जानकारी की स्थिति और बुकिंग के बारे में पूछा। विनोद ने उसे जानकारी दी कि वो कुमार को गुजरात के बारे में जानकारी दे रहा था और वे उसकी जानकारी के साथ काफी खुश थे। लेकिन बुकिंग का क्या? मैडम, मैं उनके संपर्क में था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी योजना अब तक तय नहीं हुई है और जब वे उसे तय करेंगे तो हमें जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले क्या बातचीत हुई थी? उन्हें हमारा शुल्क कुछ ज्यादा लगा और उन्होंने मुझे उसे कम करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया था और कहा था कि हम इससे कम नहीं दे सकते। लेकिन क्या तुमने फिर से पूछा? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन वो मुझे कहते रहे कि उन्होंने तय नहीं किया था। माधुरी को एहसास हुआ कि एजेंसी ने बुकिंग खो दिया था। उसने असल रूप में क्या हुआ होगा, इसकी जांच करना तय किया। उसने कुमार को फोन किया। उन्होंने उसे बताया कि वे विनोद से शुल्क कम करने के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं दिए गए थे और ना ही शुल्क कम करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने दूसरी एजेंसी की ओर से बुकिंग करवाया था, जो उन्हें कार्यक्रम तय करने के काफी विकल्प दे रही थी और ये विकल्प उनकी जरूरतों के साथ मेल खा रहे थे। इसीलिए उन्होंने दूसरी एजेंसी से बुकिंग किया था। माधुरी का दिल बैठ गया। उसने पूछा कि उनकी यात्रा कैसी रही। कुमार ने कहा कि उन्होंने खूब मजे किए। हालांकि कम बजट के होटल चुने थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे क्या चुन रहे हैं, इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। माधुरी का दिल और बैठ गया। मन ही मन वो आशा कर रही थी कि उनकी यात्रा उतनी अच्छी ना हुई हो। अब माधुरी ने जान लिया कि जहां कुमार ने बुकिंग किया था, उस दूसरी एजेंसी के साथ उनकी हमेशा स्पर्धा रहेगी। वे दूसरी एजेंसियों के साथ शुल्क की जांच करेंगे और अब इसलिए उसकी टीम को शुल्क के मामले में चौकन्ना रहना होगा। माधुरी को समझ आया था कि भविष्य में उसे टीम को प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे बुकिंग्स खो ना दें।
और सावधानी से जानकारी रखें ताकि बुकिंग्स कहीं और ना चले जाएं। उसे अनूप को अब तक जो हुआ था उसकी जानकारी देनी थी। अनूप भी निराश हो गया। उसे दुख हुआ कि एजेंसी ने बुकिंग खो दिया और उसके अलावा कुमार को दूसरी एजेंसी के बारे में पता चला। अब जब दूसरी एजेंसी कुमार को सेवा देने में नाकाम हो तभी कुमार उनके पास वापस आएंगे। अनूप की कंपनी को इसके लिए इंतजार करना होगा। अनूप ने माधुरी के साथ उनके कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की योजना की चर्चा की। वे अपने कर्मचारियों को बुकिंग्स खोने के घाव को महसूस कराने और ग्राहक का नुकसान ना होने देने के लिए काम करने का प्रशिक्षण देने की सोच रहे थे। लेकिन यह भविष्य की योजना थी जो अभी दूर थी। सच तो यह था, उन्होंने आज ग्राहक गंवा दिया था। अगले दिन जब अनूप सुबह की सैर या वॉक के लिए गया, वो रुका और उसने कुमार से बातचीत की। उसने खुद विषय की शुरुआत की। उसने कहा कि वो जानता था कि कुमार ने दूसरी एजेंसी द्वारा यात्रा की। उसे इस बात की खुशी थी कि उनका समय अच्छा बिता। अनूप ने आगे कहा कि जब कभी कुमार फिर से यात्रा पर जाने की सोचें तो उन्हें अनूप की एजेंसी के बारे में सोचना चाहिए और यदि उन्हें ऐसा लगे कि कर्मचारी प्रतिसाद नहीं दे रहे तब कहीं और आरक्षण करने से पहले अनूप से बात करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। कुमार खुश हुए कि अनूप ने उनके साथ बात की। अब उन्हें फिर से उसे टालने की आवश्यकता नहीं थी और चूंकि अनूप ने उनके साथ खुलकर बात की थी, उन्होंने भी अगले मौके के लिए अनूप की एजेंसी के साथ बात करना अपने दिमाग में दर्ज कर दिया।